हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो आज का जो हमारा सेट होने वाला है ये आपका हिस्ट्री का तीसरा सेट होने वाली है, जो कि आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जो कि मार्च में होने वाली है। इसके मद्देनज़र रखते हुए ये आपका द ऑफिसर एकेडमी का सेट चलाया जा रहा है। अगर आज आपको आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आए तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मुझे जुकाम और बुखार लगी हुई है और रात भर मैं सो नहीं पाया हूँ, जिस वजह से थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत आ सकती है। ठीक है। अगला, तो आज आज का जो हमारा क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आज का? क्वेश्चन दिया हुआ है कि अशोक के किस अभिलेख में अकाल अकाल का उल्लेख है। तो अकाल का उल्लेख जो है ना, 100 गौरा में है। किसमें है? 100 गौरा में है। ठीक है। अगला सवाल आपका है कि अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवाएं ली थी। तो किसका लिया था? राजुक का लिया हुआ था, पारदर्शिक का लिया हुआ था, युक्त का लिया हुआ था। ये सभी इसका राइट आंसर का डी नंबर। चलिए, अगला सवाल है आपका कि विश्व विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो इसका विषय वस्तु आपका यहाँ देख लेंगे। देखिए, यहाँ पे जो डी नंबर दिया हुआ है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज्य दरबार की दूर दूर विसंधियों के बारे में था। तो इसका राइट आंसर का जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे। तो इसका विशाखा दत्त जो है इसके लेखक हैं। अगला सवाल है आपके पास कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है। तो ये राजनीतिक नीतियाँ। किसका? राजनीतिक नीतियाँ के बारे में है। अर्थशास्त्र से मत समझ लिया कि आर्थिक जीवन है, बल्कि अर्थशास्त्र यहाँ पे जो है संदर्भ राजनीतिक नीतियाँ से है। चलिए, अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल है सॉरी अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन के विस्तृत विवरण का प्रस्तुत करता है। तो ये आपका मेगास्थनीज का इंडिका करता है। मेगास्थनीज का इंडिका। चलिए, अगला सवाल है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या? विशाखा दत्त में। किसमें है? विशाखा दत्त में है। अगला सवाल है कि कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट के प्रधानमंत्री थे। तो आप याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य। किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन थे। तो ये कौन थे? कौटिल्य थे, चाणक्य थे। ठीक है। अगला सवाल आपका किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। तो ये हुआ था आपका सी नंबर, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। अगला सवाल आपका है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो किसने अपनाया था? ये अपने चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि लास्ट में उन्होंने कवल्य से अपना प्राण त्याग किया था केरल में। चलिए, अगला सवाल है आपका कि सेंट्रोकोटस ने से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किसने की थी। तो ऑप्शंस देख लेंगे। यहाँ विलियम जोन्स दिया हुआ है, और देखिए इसका आंसर विलियम जोन्स ही होगा। किसने कराया था? तो विलियम जोन्स ने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंट्रोकोटस का नाम से जाना जाता था। अगला सवाल आपका है कि निम्न में से पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो पाटलिपुत्र का वर्णन किसमें है? इंडिका में है। किसमें है? इंडिका में है। वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, क्या है उसका? ये आपका इंडिका इंडिका है। चलिए, अगला सवाल आपका है कि पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो पाटलिपुत्र को किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है, इंडिका का मूल लेखक था। इंडिका का मूल लेखक था मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। अगला सवाल है कि मौर्य का समाज विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। इस किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। ये नंबर आपका सही है। चलिए, एक सेकेंड। मौर्य समाज के विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। अच्छा, उल्लेखित यहाँ बोल रहा है, विशेष तौर पे वर्गों में विभाजित किया गया। तो ये आपका किसमें है? ये है आपका, अब देख लीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। डी नंबर होगा मेगास्थनीज की इंडिका में। ठीक है।
अगला सवाल है आपका कि इंडिका का लेखक कौन थे। तो इंडिका का लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है आपका, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा था, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता था, ये सब था। राजा के प्रति वफादारी, ई नंबर इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त क्या था। सम्राट अशोक जो चंद्रगुप्त के क्या थे, पोता थे, ठीक है ना, अशोक के पोता थे। अशोक के पापा का नाम क्या था, बिंदुसार था। बिंदुसार के पापा का नाम चंद्रगुप्त था, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक शासक जैन था। तो कौन था, आपका संप्रति था। कौन, संप्रति। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से किसके प्रयास से बौद्ध एवं वैश्विक धर्म बना। तो किसके प्रयास से बना था, तो ये क्या, कनिष्क नहीं, अशोक के। किसके, अशोक के द्वारा, अशोक से। चलिए अगला सवाल है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका था। क्या था, इंडिका। यहाँ पे आपका डी नंबर दिया हुआ इंडिका था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके मेगास्थनीज की इंडिया को संदर्भित नहीं किया। सॉरी, यहाँ पे देखिए ठीक से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज की इंडिका को संदर्भित नहीं किया है। तो ये किसने नहीं किया है, ये प्लिनी ने नहीं किया है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था, किसने कहा था। ये कहा था आपने, डी कोसाम्बी ने कहा था। किसने कहा था, डी। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे दो धन्यगारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके। तो ये किसमें होता है, सुहागौर ताम्रपत्र, ठीक है, सुहागौर ताम्रपत्र का है। अगला सवाल है आपका कि दिया गया मानचित्र संबंधित है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, मानचित्र जो है कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय। और यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभिनय के उपरांत, और अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय। इसका राइट आंसर क्या दिया गया, सी नंबर दिया है, से उसके शासनकाल के अंतिम समय का है। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या होता था। तो ये आपका होता था जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो ये किसका हुआ था, आपका शुंग वंश का था, ठीक है। पहला आपका हर्यंक वंश था, और उसके बाद एक सेकेंड, चलिए अगला सवाल हम देख लेंगे। एक मिनट। अगला सवाल आपको देख लेंगे। अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो धम्म के बारे में बोल रहा है, सत्य नहीं है। तो ऑप्शन को देखेंगे, बी नंबर जो है, मृत्यु दंड समाप्त कर दिया गया, ये आपका नहीं दिया गया था कहीं, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो ये किया था कन्नौ। किसने किया था, कन्नौ ने किया था शुंग वंश के बाद। उसके बाद क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो ये किससे था, कलिंग नरेश खारवेल, ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं था, ठीक है। ई नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। तो राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है हाथी गुफा लेक के साथ। किसके, हाथी गुफा लेक के साथ जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, निम्न दोस्तों आज बहुत मुश्किल से मैं सेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात भर नींद नहीं आई है, अभी सुबह में इतना बस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगला सवाल हमारा क्या था। अगला सवाल है कि कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्राशिष्ट किस भाषा में अंकित है। तो ये आपका है प्राकृत में। किस में है, प्राकृत में है। अगला सवाल है आपका कि शाक संवत वर्ष के में प्रारंभ हुआ था। किस में हुआ था। तो ये हुआ था आपका 78 ईस्वी में। किस में हुआ था, 78।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको शाक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो ये किसको दिया जाता है, कुषाणों को। किसको दिया जाता है, कुषाणों को दिया जाता है। अगला सवाल है आपका कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। तो किसके रूप में, किसमें हुआ था ये, कनिष्क के टाइम में हुआ था। कब, कनिष्क के टाइम में। चलिए अगला सवाल हमारा देखेंगे। अगला सवाल है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो इसमें किसने किया था, आपका भीम कफिसेस, कफिसेस, भीम कफिसेस, कटरफिसेस होगा ना, भीम कट, हमको थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है अभी। आप ऑप्शन जो है सी नंबर मार लीजिएगा। इसका नाम थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हमको लग रहा दिया हुआ है, ठीक है। अलग क्वेश्चन है आपका कि काला काला कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली है। यह है ए नंबर, कुषाणों के समय में। किसमें, कुषाणों के समय में हुआ था। चलिए अगला सवाल है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो ये किस नगर में किया गया था, ये हुआ था आपका कश्मीर में। किसमें, कश्मीर में किया गया था। अगला सवाल है आपका कि अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है। तो ये आपका है भब्रू लेख में। किसके हैं, भब्रू लेख में है। अगला सवाल आपका है निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में इसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है आपका मॉस्की में। किसका, मॉस्की। चलिए अगला सवाल आपका है कि ताम्र है, ताम्र क्या है। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस देख लेंगे पहले। तो ऑप्शंस में दिया हुआ है बी नंबर, मौर्य साम्राज्य के संबंधित एक तांबे का प्लेट है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला सवाल है आपका कि बराबर की गुफाएं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था। तो ये किसके दिया था, आजीवक। किसके दिया था, आजीवक को। इसके जो पिता थे बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। ठीक है, और इसके जो इसके क्या बोलते हैं दादा थे जो चंद्रगुप्त, वो किसका मानते थे, जैन। और अशोक किसको मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, तीनों का अलग अलग अपना धर्म था। चलिए अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है। तो यहाँ पे जो मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति जो है ना, ये आपका मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है। तो ये श्रीलंका से नहीं मिला है, जबकि वहाँ पे बहुत फेमस है ये बौद्ध धर्म, फिर भी वहाँ पे क्या है, अशोक का कोई शिलालेख नहीं मिला है। चलिए अगला सवाल आपका है भूमि अनुदान अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। तो ये राइट आंसर क्या है इसका, इसका है ब्राह्मण। किसको, ब्राह्मण को। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आज 85 क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। अगला सेट में आपको 100 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। चलिए आज लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो निम्नलिखित किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो ये किसमें किया गया है, ये किया गया है आपका यहाँ बी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है ना। देखिए महाक्षत्रप रुद्र दामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है, इसमें आपका चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का किया गया है। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन था, आज 85 क्वेश्चन हम लोगों ने सेट में किया है। आज थोड़ा सा दिक्कत है, मैं अगला सेट में आपको 100 क्वेश्चन फिर से कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें।